लाओ से अगला सूत्र कहते हैं, जो ताओ के अनुसार राजा को मंत्रणा देता है वह शस्त्र बल से विजय का विरोध करेगा, क्योंकि ऐसी विजय विजयी के लिए भी बहुत दुष्परिणाम लाती है। जहां सेनाएं होती हैं वहां कांटों की झाड़ियां लग जाती हैं, और जब सेनाएं खड़ी की जाती हैं उसके अगले वर्ष में ही अकाल की कालिमा छा जाती है। इसलिए एक अच्छा सेनापति अपना प्रयोजन पूरा कर रुक जाता है। वह शस्त्र बल का भरोसा कदापि नहीं करता है। वह अपना कर्तव्य भर निभाता है पर उस पर गर्व नहीं करता है। वह अपना कर्तव्य भर निभाता है पर शेखी नहीं बघारता। वह अपना कर्तव्य भर निभाता है पर उसके लिए घमंड नहीं करता है। वह एक खेदपूर्ण आवश्यकता के रूप में युद्ध करता है। वह युद्ध करता है लेकिन हिंसा से प्रेम नहीं करता, क्योंकि चीजें अपना शिखर छूकर फिर गिरावट को उपलब्ध हो जाती हैं। हिंसा ताओ के विपरीत है, और जो ताओ के विपरीत है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। लाओ से कहते हैं, जो ताओ के अनुसार राजा को सलाह देगा वह शस्त्र बल का विरोध करेगा। वह चाहेगा कि सब कुछ बिना बल प्रयोग के ही संपन्न हो। कुशल व्यक्ति कम से कम बल प्रयोग करता है, जबकि अकुशल अपनी कमी को बल से पूरा करने की कोशिश करता है। अगर आप किसी कुशल व्यक्ति को देखें, चाहे वह कोई भी काम कर रहा हो, तो आप पाएंगे कि वह बल प्रयोग नहीं कर रहा। एक कुशल व्यक्ति कार चलाएगा तो सहजता से, बिना अधिक ऊर्जा खर्च किए, लेकिन एक नया सीखने वाला कार चलाएगा तो उसकी सारी ताकत लग जाएगी, वह थक जाएगा। यही अंतर है, कार बल से नहीं कुशलता से चलती है। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जहां कुशलता होगी वहां बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बच्चों को लिखते देखिए, वे पूरी ताकत से कलम पकड़ते हैं, कागज तक फाड़ देते हैं, लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के लिखता है। यही कुशलता की पहचान है, जब कोई काम सहज से बिना अधिक श्रम किए हो जाए। जैन संत लिंची अपने शिष्यों से कहते थे, अगर तुम्हें चित्र बनाते समय जरा भी श्रम महसूस हो तो समझो कि तुम अभी कलाकार नहीं बने हो। जब चित्र बनाना इतना सहज हो जाए कि लगे जैसे कुछ किया ही नहीं, तब समझना कि कुशलता आ गई है। कुशलता किसी भी क्षेत्र में हो, वह बल नहीं मांगती, लेकिन अकुशलता बल की मांग करती है। लाओ से आगे कहते हैं कि युद्ध की विजय भी विजयी के लिए दुष्परिणाम लाती है। हारने वाला तो दुखी होता ही है, लेकिन जीतने वाला भी अंततः पछताता है। नेपोलियन ने कहा था, जो हारता है वह रोता है, लेकिन जो जीतता है वह भी रोता है। युद्ध के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, सिर्फ विध्वंस बचता है, क्योंकि दुश्मन का अस्तित्व भी हमें शक्ति देता है। जब तक दुश्मन है तब तक तनाव रहता है, संघर्ष रहता है, और उसी से विकास भी होता है। अगर कोई राष्ट्र अपने दुश्मन को पूरी तरह मिटा दे तो उसकी अपनी गति भी रुक सकती है। अमेरिका और रूस का उदाहरण ले, अगर एक पूरी तरह हार जाए तो दूसरे के विकास का क्या होगा? इसलिए वे युद्ध की मुद्रा बनाए रखते हैं, लेकिन लड़ते नहीं। लड़ाई टालना ही समझदारी है। दुश्मन को मिटाने से आप भी कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि उसी संघर्ष से आपकी शक्ति बनी होती है। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति अच्छा दुश्मन चुनने की बात करते हैं, क्योंकि एक अच्छा प्रतिद्वंदी आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। जहां सेनाएं होती हैं वहां विनाश होता है। युद्ध के बाद कांटों की झाड़ियां उग आती हैं, अकाल पड़ जाता है। इसलिए एक बुद्धिमान सेनापति अपना कार्य पूरा कर समय रहते रुक जाता है। लाओ से कहते हैं, व्यक्ति के लिए युद्ध कभी भी अनिवार्य नहीं है, लेकिन राष्ट्र के लिए परिस्थितिवश अनिवार्यता आ सकती है। फिर भी एक समझदार राजा या सेनापति बल प्रयोग से पहले धमकी दे रही रुकने की कोशिश करेगा। युद्ध में उतर जाना मूर्खता है। समझदार वही है जो सिर्फ बल का प्रदर्शन करे लेकिन संघर्ष से बचे। पशुओं में यही समझदारी होती है। वे लड़ाई से पहले ही तय कर लेते हैं कि कौन कमजोर है और कौन ताकतवर, और जैसे ही यह स्पष्ट हो जाता है, संघर्ष समाप्त हो जाता है। मनुष्य को भी यही सीखना चाहिए। जहां तक संभव हो, युद्ध से बचना चाहिए। बल का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब और कोई विकल्प न हो, लेकिन यदि बुद्धिमानी से काम लिया जाए तो युद्ध की नौबत ही ना आए। लाओ से कहते हैं, सेनापति जब ताओ के अनुसार चलता है तो वह शस्त्र बल का भरोसा नहीं करता, वह अपना प्रयोजन पूरा कर रुक जाता है। आम धारणा यह है कि सेनापति का अस्तित्व ही शस्त्रों के बल पर है, लेकिन लाओ से कहते हैं, यदि कोई समाज ताओ के अनुसार चलता है तो शस्त्र उसका अंतिम विकल्प होगा। यह एक आवश्यक बुराई है जिसे केवल तभी अपनाया जाएगा जब कोई और रास्ता न बचे। किंतु जो शस्त्र बल पर भरोसा करता है
वह अवसर मिलते ही उसका प्रयोग कर लेता है, और जो समझदार नहीं है वह जरूरत पूरी होने के बाद भी नहीं रुकेगा। यही हुआ था पिछले महायुद्ध में। जापान पहले ही हार चुका था, लेकिन अमेरिका को अपनी शक्ति दिखानी थी। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराना आवश्यक ना था। ये सिर्फ ताकत के प्रदर्शन का एक उदाहरण था। लाओ त्से कहते हैं, वह सेनापति जो ताओ के मार्ग पर है, वह शस्त्र को खेदपूर्ण आवश्यकता मानता है, गर्व की वस्तु नहीं। वह इसे एक मजबूरी समझकर अपनाता है, न कि जीत के अहंकार में। जो शिखर तक पहुंचता है उसे गिरने का भी सामना करना पड़ता है। समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो हिंसा के लिए आतुर रहते हैं और अवसर मिलते ही रक्तपात में लिप्त हो जाते हैं, और दूसरे वे जो अहिंसा की अतियों में चले जाते हैं, जहां खेदपूर्ण हिंसा भी नहीं की जाती। भारत में हमने अहिंसा की इस अति को अपनाया, और इसका परिणाम यह हुआ कि हम आक्रमणकारियों के लिए सबसे आसान लक्ष्य बन गए। बौद्ध और जैन प्रभाव के कारण हमने आत्मरक्षा तक छोड़ दी। परिणाम स्वरूप छोटी छोटी शक्तियों ने भी हमें पराजित कर दिया। भारत विज्ञान, गणित, ज्योतिष, संगीत, कला और आध्यात्मिकता के शिखर पर था, लेकिन अतिशयता के कारण यह तेजी से पतन की ओर बढ़ गया। जब समाज शिखर पर होता है, तब विलासिता और अति आदर्शवाद उसे कमजोर बना देता है। यही भारत के साथ हुआ। हिंसा के प्रति यह अति इतनी गहरी थी कि चिकित्सा तक प्रभावित हो गई। सुश्रुत ने सर्जरी की खोज की थी, लेकिन जैन और बौद्ध प्रभाव के कारण यह हिंसा मानी गई और चिकित्सा शास्त्र पीछे चला गया। खेती तक को हिंसा मान लिया गया और जैन समुदाय ने खेती छोड़ दी। पर भोजन तो सभी को चाहिए था, तो इसका परिणाम यह हुआ कि खेती का काम दूसरों से करवाया जाने लगा और जैन व्यापार में चले गए। जब समाज संतुलन खो देता है, तो वह एक अति से दूसरी अति की ओर बढ़ता है। अहिंसा की अति के कारण भारत कमजोर पड़ा, लेकिन अगर हिंसा की अति होती तो भी विनाश ही होता। यही बात आज अमेरिका के संदर्भ में भी देखी जा सकती है। अमेरिका की समृद्धि ने उसके नागरिकों को युद्ध से विमुख कर दिया है। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी युवाओं ने युद्ध का विरोध किया, और यह पहली बार हुआ कि कोई देश युद्ध लड़ रहा था, लेकिन उसके भीतर ही उसका विरोध हो रहा था। क्योंकि जब कोई राष्ट्र अपने शिखर पर होता है, तो उसमें यह भ्रम जन्म लेता है कि संघर्ष अब समाप्त हो चुका है। लेकिन वास्तव में संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल अपना रूप बदलता है। शस्त्र बल केवल तब तक उपयोगी है जब तक वह नियंत्रण में है। आवश्यकता से अधिक शक्ति अहंकार को जन्म देती है, और अहंकार ही अंततः विनाश का कारण बनता है। यही लाओ त्से का संदेश है। शस्त्र की जरूरत हो तो भी उसे अनावश्यक रूप से प्रयोग मत करो, और यदि शक्ति तुम्हारे पास हो तो उसका प्रदर्शन मत करो, क्योंकि शक्ति का सबसे बड़ा प्रयोग उसे उपयोग न करना ही है। शस्त्र बल का भरोसा एक सेना के लिए अनिवार्य माना जाता है, लेकिन लाओ त्से कहते हैं कि यह अंतिम मजबूरी होनी चाहिए, न कि प्राथमिक आधार। शस्त्र एक आवश्यक बुराई की तरह है, जिनका उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब कोई और विकल्प न हो। जिनके पास शस्त्र बल का भरोसा होता है, वे पहले ही अवसर पर उसका उपयोग कर बैठते हैं, और जिनके पास विवेक नहीं होता, वे आवश्यकता समाप्त होने के बाद भी नहीं रुकते। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां यह हुआ। जापान पर परमाणु बम गिराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जर्मनी पहले ही घुटने टेक चुका था, जापान भी टूट चुका था। कुछ ही दिनों में युद्ध समाप्त हो सकता था, लेकिन अमेरिका के पास शस्त्र बल था और उसे इसका प्रयोग करना ही था। हिरोशिमा और नागासाकी में लाखों निर्दोष लोग मारे गए, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये विवेक की नहीं, शक्ति की अति थी। अमेरिका का ये कृत्य क्षमा योग्य नहीं है। यह उस व्यक्ति पर वार करने जैसा था जो पहले ही हार चुका था और दया की गुहार लगा रहा था। लेकिन यह हुआ क्यों? क्योंकि अमेरिका का कोई पुराना सांस्कृतिक आधार नहीं था, केवल 300 वर्षों का इतिहास था। ऐसे में समझ की गहराई नहीं थी, केवल जानकारी थी। एटम बम बनाया जा सकता था, उसे कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए इस पर सूझबूझ नहीं थी। लाओ त्से एक संतुलन की बात करते हैं। वे कहते हैं कि युद्ध आवश्यक हो सकता है, लेकिन उसमें आनंद नहीं लिया जाना चाहिए। जापान में समुराई परंपरा इसी संतुलन का उदाहरण है। समुराई को पहले ध्यान सिखाया जाता था, फिर तलवारबाजी। उसे यह सिखाया जाता था कि शरीर को काटा जा सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं। श्री कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं। वे उन्हें युद्ध करने को कहते हैं, लेकिन मोह त्याग कर अहंकार के बिना। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को ना तो हिंसा की ओर ढकेलते हैं
ना ही पलायन का उपदेश देते हैं। वे उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन इस भाव से कि वह केवल अपना धर्म निभाए। भारत में गीता का बहुत प्रचार है, लेकिन वास्तव में हम इसे समझ नहीं पाए। हमने या तो अहिंसा की अति को अपनाया या हिंसा को ही सब कुछ मान लिया। अर्जुन जैसा संतुलित व्यक्तित्व भारत में फिर नहीं उभर सका। सैनिक और सन्यासी का संतुलन ही सबसे कठिन मार्ग है, लेकिन यही वास्तविक समझदारी है। यही लाओ त्से का संदेश है, न युद्ध के प्रति आसक्ति, न उससे पलायन, केवल संतुलन। लाओ त्से कहते हैं, वह युद्ध करता है लेकिन हिंसा से प्रेम नहीं करता। और फिर एक और बात कहते हैं जो बड़ी अर्थपूर्ण है, चीजें अपना शिखर छूकर फिर गिरावट को उपलब्ध हो जाती हैं। लाओ त्से कहते हैं, अगर तुमने विजय पाली तो जल्दी ही तुम हार जाओगे, इसलिए विजय को शिखर तक मत ले जाओ। किसी चीज को इतना मत खींचो कि ऊपर जाने का कोई उपाय ही ना रह जाए, फिर नीचे गिरने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा। लाओ त्से कहते हैं, हमेशा बीच में रुक जाना। अतिवादी कभी बीच में नहीं रुकता, वह खींचता जाता है और एक जगह आती है जहां से फिर नीचे उतरने के सिवाय कोई रास्ता नहीं रह जाता। आखिर हर शिखर से गिरावट होगी ही। लेकिन लाओ त्से की इस बात को कभी किसी ने नहीं सुना। सभ्यताएं शिखर पा लेती हैं और गिर जाती हैं। कितनी सभ्यताएं शिखर छूकर मिट चुकी हैं, लेकिन ये दौड़ नहीं रुकती। बेबीलोन, असीरिया, मिस्र, ये सभी सभ्यताएं आज कहाँ हैं? कभी इजिप्ट ने वह ऊंचाई छुई थी जहां के पिरामिड आज भी खड़े हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, आज भी वैज्ञानिक इस रहस्य को नहीं समझ पाए हैं कि वे विशाल पत्थर पिरामिड पर चढ़ाए कैसे गए थे। कुछ पत्थर इतने भारी हैं कि हमारी आधुनिक क्रेन भी उन्हें उठा नहीं सकती। फिर हजारों साल पहले वे पत्थर कैसे चढ़ाए गए? इजिप्ट की प्राचीन किताबें कहती हैं कि उन्होंने ध्वनि की एक रहस्यमयी शक्ति खोजी थी। जब एक विशेष ध्वनि निकाली जाती थी तो पत्थर ग्रेविटेशन खो देते थे, उनका भार समाप्त हो जाता था। यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन रहस्य तो रहस्य ही है। लेकिन जो सभ्यताएं इतनी ऊंचाई तक पहुंची थीं, वे कहां गईं? प्लेटो ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि इजिप्ट के मंदिरों के पुजारियों ने उसे बताया कि एक समय एक महाद्वीप था, अटलांटिस। वह महाद्वीप परम सभ्यता को प्राप्त हुआ था, लेकिन फिर वह पूरे के पूरे समुद्र में डूब गया। लोग कहते हैं कि अटलांटिस ने इतनी वैज्ञानिक उन्नति कर ली थी कि अपने ही ज्ञान के भार से वह नष्ट हो गई। आज रूस और अमेरिका के पास 50,000 से अधिक परमाणु बम हैं। बस एक छोटी सी भूल और पृथ्वी समाप्त। इसीलिए इन परमाणु हथियारों की सुरक्षा के लिए 3-3 चाबियां रखी गई हैं, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, गुस्से में आ जाए, पत्नी से झगड़ा कर ले और सोचे कि पूरी दुनिया को ही समाप्त कर दूं, तो क्या होगा? लेकिन अगर 3 लोग भी सहमत हो जाएं, फिर पूरी पृथ्वी अटलांटिस की तरह खो सकती है। अटलांटिस नष्ट हुआ, लेकिन क्या ये पहली या आखिरी सभ्यता थी? आज दुनिया भर में ऐसे पत्थर मिल रहे हैं जिन पर खुदी हुई आकृतियां वैज्ञानिकों को चौंका रही हैं। कुछ आकृतियां हूबहू वैसी हैं जैसे आज के अंतरिक्ष यात्री होते हैं, लेकिन वे पत्थर 10 से 15,000 साल पुराने हैं। क्या इन चित्रों को बनाने वालों ने अंतरिक्ष यात्रियों को देखा था? अगर हाँ, तो इसका मतलब यह हुआ कि हजारों साल पहले भी कोई सभ्यता थी जो अंतरिक्ष यात्राएं कर रही थी। मेक्सिको में 20 मील लंबे पहाड़ पर खुदे हुए चित्र मिले हैं। ये चित्र इतने विशाल हैं कि उन्हें जमीन से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने का एकमात्र तरीका है हवाई से ऊपर से देखा जाए। लेकिन वे चित्र 15,000 साल पुराने हैं। तो फिर सवाल उठता है, क्या उस समय हवाई जहाज थे? अगर हवाई जहाज नहीं थे तो किसी ने ये चित्र क्यों बनाए? और इन्हें देखने वाला कौन था? अगर 15,000 साल पहले हवाई जहाज थे, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि हम पहली सभ्यता नहीं है जो इस स्तर तक पहुंची है। तो वे सभ्यताएं कहां गईं? उनका नामो निशान तक क्यों नहीं बचा? लाओ त्से कहते हैं, सभी चीजें शिखर पर पहुंचकर नीचे गिर जाती हैं। विजय भी, सफलता भी, फिर भी इंसान नहीं समझता। हर कोई शिखर की दौड़ में लगा हुआ है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उस शिखर के बाद केवल एक ही रास्ता बचता है, गिरावट का। ये जो मैं हूं, यही तो असली बंधन है। जब तक मैं हूं, तब तक मैं कुछ न कुछ बनूंगी ही। पत्नी, माता, बेटी, व्यापारी, सन्यासी, गुरु, कोई न कोई पहचान पकड़े रहूंगी। और जब तक पहचान पड़ी है, तब तक बंधन बना ही रहेगा। असली मुक्ति तो तब है जब मैं खुद से मुक्त हो जाऊं। जब ये मैं ही नहीं रहेगा, तो न कोई जाल रहेगा, न कोई कैद। महात्मा बुद्ध ने कहा है, जो जल जाता है वही मुक्त होता है। जो बूंद समंदर में खो जाती है,
वही अनंत हो जाती है। जब तक बूंद खुद को अलग मानती है वह सीमित रहती है, लेकिन जैसे ही वह सागर में विलीन होती है उसकी कोई सीमा नहीं बचती। मुक्ति का मतलब है इस सीमित अहंकार का विलय। यही बुद्ध का, यही लाओ त्से का, यही महावीर का संदेश है। तुम जिससे मुक्त होना चाहते हो वह बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम अपनी ही कल्पनाओं में कैद हो। तुम्हें कोई बांध नहीं रहा, तुम खुद अपनी जंजीरें थामे बैठे हो। जब तक व्यक्ति सोचता है कि दुनिया उसे रोक रही है तब तक उसकी मुक्ति संभव नहीं। लेकिन जिस दिन वह देख लेता है कि वह खुद ही अपनी बेड़ियों को पकड़े हुए है, उस दिन वह सहज ही मुक्त हो जाता है। यही ताओ है, यही बुद्धत्व है, यही परम ज्ञान है। हिंसा ताओ के विपरीत है। लेकिन फिर हिंसा पैदा ही क्यों होती है? क्योंकि हम अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने बचाव का विचार छोड़ देता है, हिंसा समाप्त हो जाती है। और ये छोड़ कौन सकता है? वही जिसे ये अनुभूति हो जाए कि वह पहले से ही सुरक्षित है, जिसे ये बोध हो जाए कि कोई उसे काट नहीं सकता, कोई उसे मिटा नहीं सकता, कोई उसे जला नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, शस्त्र आत्मा को छेद नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती। जिस व्यक्ति को यह अनुभूति हो जाए वह निर्भय हो जाता है, और जो निर्भय हो गया वह अहिंसक हो जाता है। भयभीत व्यक्ति हिंसा से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए व्यक्ति पूर्ण रूप से अहिंसक हो सकता है, लेकिन समाज और राष्ट्र पूर्ण रूप से अहिंसक नहीं हो सकते। राष्ट्र का अर्थ ही सुरक्षा है, सीमाएं हैं, प्रहरी हैं। जब तक व्यक्ति मुक्त न हो जाए, राष्ट्र मुक्त नहीं हो सकते। राज्य हमेशा हिंसक रहेगा, लेकिन यदि वह हिंसा को एक मजबूरी माने, उसमें आनंद न ले, तो ये पर्याप्त है। लेकिन यथार्थ में क्या होता है? जब कोई युद्ध होता है तो सैनिकों को गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। जिन्होंने अधिक हिंसा की उन्हें सम्मानित किया जाता है। ये सिर्फ मजबूरी नहीं लगती, इसमें रस भी दिखाई देता है। अगर ये सच में मजबूरी होती तो हम कहते कि जिन्होंने युद्ध किया वे तीर्थ यात्रा पर जाएं, प्रायश्चित करें, परमात्मा से क्षमा मांगें। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते। लाओ त्से कहते हैं, अगर राज्य हिंसा को सिर्फ मजबूरी समझे, उसमें गर्व न करे, उसे अपराध बोध हो, पश्चाताप हो और वह वहीं रुके जहां उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाए, तो वह राज्य धार्मिक है। लेकिन यदि वह हिंसा का आनंद लेता है, यदि वह अवसर खोजता है, यदि उसे अपने आक्रमणों पर गर्व होता है, तो वह अधार्मिक है। हमारे आसपास देखो, दुनिया में कोई भी राज्य ये नहीं कहता कि वह आक्रमण कर रहा है। सभी कहते हैं वे सिर्फ अपनी रक्षा कर रहे हैं। सभी देशों के मंत्रालय रक्षा मंत्रालय कहलाते हैं, लेकिन फिर भी युद्ध होते हैं। अगर सभी रक्षा कर रहे हैं तो आक्रमण कौन कर रहा है? सच्चाई यह है कि सभी आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन इसे रक्षा कहा जाता है। यही आप रूस और यूक्रेन युद्ध में भी देख सकते हैं। रूस ने आक्रमण यह कहकर किया कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करेगा, तो रूस को खतरा है, तो रूस अपने बचाव के लिए युद्ध कर रहा है। लाओ त्से कहते हैं, राज्य यदि हिंसा को मजबूरी माने, उसका पश्चाताप करे, उससे घृणा करे, तो वह धार्मिक हो सकता है। लेकिन यदि वह हिंसा को महिमा का प्रतीक बना ले, उसे गरिमा प्रदान करे, तो वह अधार्मिक है। और जब तक राज्य हिंसा को गर्व के रूप में देखेगा, तब तक युद्ध होंगे, तब तक मानवता पीड़ित होगी। तो मित्रों, सत्य का मार्ग सरल नहीं है, लेकिन वही एकमात्र मार्ग है जो भीतर से शांति और आनंद देता है। अधर्म कितना भी आकर्षक लगे, उसका अंत शून्यता ही है। लेकिन जो सच में धार्मिक है, वह जीवन की हर परिस्थिति में संतोष और उल्लास पा सकता है। यह समझना जरूरी है कि धर्म कोई बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि भीतर की अवस्था है। न वह मंदिरों में है, न ग्रंथों में, न किसी विशेष परंपरा में। वह केवल आपके भीतर खिलने वाली चेतना है। अगर ये विचार आपके मन को छू गए, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। और यदि इस यात्रा में हम साथ चल सकते हैं, तो जुड़ते रहिए, सोचते रहिए और जीवन के गहरे रहस्यों को समझते रहिए। मिलते हैं अगले विचारपूर्ण संवाद में। तब तक अपने भीतर के प्रकाश को जगाए रखिए। धन्यवाद।